बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके घर में बच्चे जो हैं वो लौकी नहीं खाते हैं। हर किसी के घर में तकरीबन बच्चा, कोई ना कोई तो बच्चा होता है कि वो लौकी नहीं खाता। आज मैं आपके साथ ऐसी लौकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ऐसी मज़ेदार है, चटपटी है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ऐसी रेसिपी ये लौकी देखकर आपको खाते हुए, और आप जब खाएंगे तो आपको खाते हुए देखकर आपके बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आप यकीन करें, ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चों ने खाई या नहीं, कैसी लगी उनको। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अदद लौकी है, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको मैंने आधा आधा कर लूँगी। इसको काटने में आसानी हो जाएगी। मैंने छील लिया है, क्योंकि छीलना तो हर किसी को आता है, तो मैंने छीलते हुए आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस तरह से मैंने इसके 4 पीस कर लेने हैं, क्योंकि इसके कतले अच्छे होंगे। अगर ज़्यादा बीज हैं इसमें तो बीज निकाल लें, वरना अगर बीज अच्छी तरह से आपसे नहीं निकलते हैं तो बीज वाला पार्ट आपने निकाल देना है थोड़ा सा। देखें जिस तरह मैंने निकाल लिया है। अब इसके कतले करेंगे हम जिस तरह के आलू के कतले होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल थोड़े से मोटे होंगे। आलू की कतलियाँ करते हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं, ये हम बिल्कुल थोड़ी सी मोटी करेंगे। तो सारी इस तरह से हम काट लेंगे। हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से लौकी को। अब देगची में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें ऑयल बिल्कुल ही थोड़ा सा जाता है, चाहे 2 लौकी हों तो इसमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं जाता है। एक अदद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। प्याज जब ब्राउन होने को आए तो इसमें ज़ीरा डाल दीजिएगा। ज़ीरा जलना नहीं चाहिए। अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ही ज़ीरा भी सही हो जाएगा, काला नहीं होगा। इसमें हमने यहाँ पे अपने फ्लेम को लो कर देना है, आग को। तो यहाँ पे हमने लौकी डाल देनी है। एक लौकी मुझे थोड़ी कम लगी तो आधी लौकी मैंने और भी डाल दी है इसमें। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल देना है। 1/3 कप के जितना हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी लौकी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे लो फ्लेम पे, क्योंकि पानी हमने थोड़ा सा डाला है। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसमें पानी डाल देना है। 5 से 6 मिनट हमने इसको ढक्कन लगा दिया, और इसको 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको खोला है तो थोड़ा सा भी इसमें पानी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि गल जाए। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट और ढक्कन लगा दिया है, तो ये लौकी ऊपर नीचे से अच्छी तरह से पक चुकी है। बस गलने वाली है ये लौकी। देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। देखें इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे जो कि हर किसी के घर में होते हैं। ये लहसुन के 3 जवे लिए थे मैंने छुरी की मदद से चॉप कर लिए हैं। आप कूट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है तीखे वाला, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया है जो मैंने अभी कूटा है, थोड़ा सा दरदरा है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि लौकी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपने हिसाब से नमक तो डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से, वो हर किसी की अपनी टेस्ट है, जितना खाना चाहते हैं आप, जितना खाना पसंद करते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे। आग को हम लो रखेंगे और इसमें हम टमाटर डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर मुझे इस तरह का मिला, थोड़ा हरा हरा सा भी है, बिल्कुल लाल होना चाहिए। बस मेरे पास जो था मैंने डाल दिया। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ठीक है ना। अब इसमें हरी मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाली है 2 अदद, क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है, तो आप भी मेरे ख्याल में कम ही डालेंगे बच्चों की वजह से। तो 2 अदद मैंने हरी मिर्च 2 अदद डाली है। अब इसको लो फ्लेम पे हमने इसको ढक्कन लगा दिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे ढक्कन लगाया था। देखिए मैंने तेल बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, बिल्कुल सही डाला था, मुनासिब तेल जितना डलता है तो ये बाहर निकल आता है। जब हम दम पे रखते हैं तो काफ़ी सारा ऑयल जो है सेपरेट हो जाता है। तो जो लौकी कद्दू है ना, वो तेल को इतना नहीं, यानी कि तेल को इतना पीते नहीं हैं। तेल इसमें बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है, नज़र आने लगता है जब हम इसको पकाते हैं, दम पे रखते हैं।
जब ये पक जाता है तो ये तेल बाहर निकलने लगता है, तो इतना ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता। फिर दोबारा से मैंने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे ढक्कन लगा दिया था। देखें ये बिल्कुल मज़ेदार सी लौकी बस अब बन चुकी है। इसको बस हम मिक्स करेंगे। देखें थोड़ा सा लगा है नीचे, लेकिन ये जला नहीं है, जलना नहीं चाहिए। इसमें 2 मसाले जाएंगे। चाट मसाला है 1 टीस्पून, थोड़ा सा सूखा पुदीना है, आप डालें या ना डालें। सूखा पुदीना जो है ना ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, वरना आपको पसंद है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये पुदीना डाला है और इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसमें थोड़ी देर ढक्कन लगाएंगे। इसको धनिया डालेंगे इसमें। बाकी अच्छी तरह से मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि चाट मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मेरे पास थोड़ा सा धनिया हरा पड़ा हुआ था, आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखें इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको दोबारा से थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि हम धनिया के डंठल जो होते हैं, डंडियाँ जो होती हैं ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इसको दम जितनी फ्लेम पे 2 मिनट तकरीबन मैंने इसे ढक्कन लगाया है। तो देखें इसका ऑयल आप देख सकते हैं, मैं फिर भी बता रही हूँ कि इसका ऑयल देख सकते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये मैंने इसकी आग बंद कर दी है। ये मज़ेदार सी लौकी बन के तैयार हुई है। अब देखें ये बिल्कुल ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। ऐसी मज़ेदार लौकी अगर आपके घर में आपके बच्चे देखेंगे, अगर किसी बड़े को भी पसंद नहीं है ना, यकीन करें वो बड़ा भी इस लौकी को देखेगा कि आप खा रहे हैं तो वो भी कहेगा मैं भी खाऊंगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे आप आपके घर में। हर किसी के घर में तकरीबन कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ नापसंद करता है, वो नखरे करता है कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। तो तकरीबन लौकी भी हर बच्चा, मेरे ख्याल में किसी के घर में होगा ऐसा बच्चा कि जो लौकी खाना पसंद करता होगा। लेकिन बच्चे लौकी नहीं खाते। कोई अंडे फ्राई करवाता है, कोई आलू फ्राई करवाते हैं, तो वो नहीं खाते, तो हमें कुछ ना कुछ और बनाना पड़ता है। तो ये लौकी आप बनाएंगे तो आप यकीन करें आपके बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी मज़ेदार लौकी बनी है। इस पर सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी करें, कमेंट कीजिएगा। और आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।